नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 का जो आज एग्जाम हुआ है उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित का जो सो आंसर की देखेंगे, जो कि पेपर में जो सो कुल 50 प्रश्न आया था। तो चलिए अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो सो कौन सा है? 0 है। प्राकृत संख्या पूछा रहा था तो फिर 1 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, 16/-24 का ओज प्रतिलोम। तो ओज प्रतिलोम माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो क्या हो जाएगा 16/24। 16 जब 24 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2/3, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ओज तत्समक। तो ओज तत्समक क्या होता है? किसी भी संख्या में क्या जोड़ने की जो हो उस संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो 0, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 3/-5 और -5/3 का मान क्या होगा? तो माइनस माइनस कट जाएगा और 3 3 और 5 5 भी कट जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये -1/3। जब सॉल्व करेंगे तो -1/3 आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होता है सो अनंत परिमेय संख्याएं होती, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, 11/24 प्लस खाली जगह बराबर -1/6 में रिक्त स्थान होगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये -5/8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, 0.3 × 0.3 का गुणनफल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 0.09। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 0 है, तो संख्या 0 क्या है? तो यह जो सो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, 31.36 का वर्गमूल होगा। तो 31.36 का वर्गमूल 5.6 होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है? तो विषम संख्या का वर्ग कौन सा है? तो विषम संख्या 169, जो कि 13 का वर्ग है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, 676 का मान होगा, √676 का जो होगा सो मान होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ये 26 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, 256/441 का वर्गमूल होगा। तो 256/441 किसका है? तो 16/21 का, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी 576, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ये 5/13। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, √196 × 16 का मान होगा। तो जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 56, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, संख्या 11 का घन होगा। तो 11 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 11 का घन आएगा 1331, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, क्यूब 729 किसके बराबर है? 729 का क्यूब जो सो किसके बराबर है? तो इसका मान जब सॉल्व करेंगे तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, 27,000 का घनमूल। तो 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो 30 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तो पूर्ण घन जो सो कौन सा नहीं था, किसका राइट आंसर ऑप्शन सी 63। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, 5 के घन का इकाई अंक क्या है? 5 के घन का इकाई अंक जो है सो 5 है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, a का पावर m × a का पावर m। देखिए जब आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी a का पावर m + n। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, 5 का पावर -3 का सही मान होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/125। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 का -7 का पावर -5 में
-5 क्या कहलाता है? तो घातांक कहलाता है। पावर जो भी रहता है क्या कहलाता है? घातांक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 25 का ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है? तो 14 और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच कितना संख्या आएगा दोस्तों? तो 29 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, एक्स का पावर जो है सो 0 का मान होता है। तो एक्स का पावर यानी कोई भी संख्या का पावर जो है सो 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, 999 का पावर जो है सो 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो अभी क्या बताएं? कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, रामानुज कौन है? तो रामानुज जो है सो एक गणितज्ञ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, यदि ए बराबर -1 बी बराबर 2 तो ए का पावर बी भागा बी का पावर ए का मान होगा। जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, 0.005 का मानक रूप होगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बी इंटू 10 का पावर -3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, 8 इंटू 10 का पावर -3 का सामान्य रूप होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ये 0.008। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ही आंसर्स जो सो अगले सब्जेक्ट को मिलाने के लिए, अगले सब्जेक्ट का आंसर मिलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में, यदि 2 का पावर x - 3 बराबर 1 हो तो x का मान होगा। तो x का मान कितना होगा दोस्तों? 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, ये उसके बाद 2 फिर 3 b जोड़ने पे जो होता है सो 129 आना चाहिए। तो b की जगह क्या रखेंगे और a की जगह क्या रखेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, a की जगह जब 9 रखेंगे और b की जगह 7 रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, 3 अंकों की कुल संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? तो कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 100a + 10b + c यानी 3abc मतलब तो तीनों में देखिए ए बी सी तीनों का लगा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 तो l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर का मान होगा। जब स्क्वायर करेंगे दोनों को तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ये 13, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन त्रिपदी जो सब बीजीय व्यंजक है? त्रिपद मतलब 3 पद होना चाहिए। तो 3 पद इसमें कौन सा है दोस्तों? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी, x² + x - 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर का सही मान होगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ये 8400। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, 15 + x/2 बराबर 29 का हल होगा। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये x = 8 आएगा। जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 8 आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, a + b a - b का गुणनफल होगा। तो आपसे भी जानते हैं कि ये किसका होता है? a² - b² का। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ये 16, 17, 18। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, x का चौथाई का y% का मान होगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी, xy/400। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, x के आधे का y% का मान होगा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी, xy/200। x का आधा तो x/2 इंटू y और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 रुपया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, चाल तथा दूरी
में किस तरह का संबंध होता है? तो सीधा समानुपात। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहलाते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बराबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, आइलर सूत्र F+V बराबर E+2 के लिए कौन सही नहीं है? तो कौन जो है सो सही नहीं, तो बी का राइट आंसर, 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी। भी इज इक्वल टू बिंदुओं की संख्या होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 जो कि गणित के पेपर का अंतिम प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 10 और 20 के बीच में जो है सो 15 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।